लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है, या कहें तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं। जब भी दिवाली आती है, लोग लक्ष्मी जी की पूजा बड़े उत्साह से करते हैं और चाहते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न होकर अपने घर में निवास करवाएं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि केवल पूजा से ही लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। वे अपनी रुचि के विपरीत स्थानों से चली जाती हैं और वहां ठहरती हैं जहां उनके प्रिय जगह है। इसी बात पे महाभारत की एक कथा है। आइए उसे समझते हैं, जिससे हमें पता चलेगा माँ लक्ष्मी कहाँ रहती हैं। जिन्हें लक्ष्मी जी को बुलाने की इच्छा हो, वे अपने यहाँ ऐसा ही वातावरण तैयार करें, अनुकूल जगह में बिना बुलाए लक्ष्मी जी पहुँचती हैं। कथा इस तरीके से है। एक दिन लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची और बोली कि हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य के साथ कहा, हे कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी। वहाँ आपको कुछ कष्ट भी ना था। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, परंतु तब ना आई आप, और आज आप बिना बुलाए ही मेरे द्वार पर पधारी हैं। सो हे देवी, इसका कारण मुझे समझाकर कहिए। लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे, कर्तव्य में परायण थे, सब काम नियमित रूप से करते थे, परंतु उनके ये गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध कला का उनके घर में निवास रहने लगा। अधम, दुगुण और व्यसनों की वृद्धि होने लगी। तब मैंने सोचा कि अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच में नहीं हो सकता, इसलिए मैं तेरे यहाँ चली आई हूँ। इंद्र ने पूछा, हे भगवती, वे कौन कौन से दोष हैं जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा है? उन दोषों को विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए, जिससे मैं भी सावधान रहूं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब कोई वयोवृद्ध सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते थे तो असुर लोग उनके उपहास करते थे या उपेक्षा से निद्रा लेने लगते थे। वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार ना करके उनके बराबरी के आसन पर बैठते। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन को बात वे लोग भूल गए। लड़के माता पिता से मुंह जोरी करने लगे। बहुत रात्रि गए तक चिल्लाते रहते, ना स्वयं सोते न दूसरे को सोने देते। अकारण वैर और विवाद मोल लेते। स्त्री ने पति की आज्ञा मानना छोड़ दिया, पुत्र को पिता की परवाह न रही। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे। समस्त मान मर्यादाएं जाती रहीं। भिक्षा और दान देना बंद करके अपने ही ऐशो आराम में धन खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह ना करके बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खाते। जहाँ ऐसे निर्लज्ज आचरण होते हैं, उनके यहाँ हे इंद्र, भला मैं किस प्रकार रह सकती हूँ। वो असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काटने लगे। दिन चढ़े तब वे लोग सोते, प्रहर रात्रि गए तक खाते, भक्ष और अभक्ष अन्न का विचार ना करते। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को करते देखते तो उसमें भी विघ्न उपस्थित करते। स्त्रियां फैशन, आलस्य और व्यसनों में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता, जिसे चूहे खा खाकर उपद्रव करते। खाद्य पदार्थ खुले पड़े रहते, जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते। गम अगम्य का विचार छूट गया। घर में ही व्यभिचार होने लगा। मादक द्रव्यों में, जुए में, नाच तमाशों में रुचि बढ़ने लगी। लापरवाही का हर ओर साम्राज्य था। ऐसी दशा में नौकरों की खूब बन पड़ी।
वे चुरा चुरा कर अपना घर भरने लगे। उनके ऐसे आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। एक दिन मैं चुपचाप उनके घर से चली आई। अब वहां दरिद्रता का निवास होगा। हे इंद्र, तू ध्यानपूर्वक सुन। मैं परिश्रमी, कर्तव्यपरायण, विचारवान, सदाचार, जागरूक और नियमित रहने वाले धर्मवान लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक तेरा आचरण ऐसा रहेगा तभी तक मैं तेरे यहाँ रहूंगी। लक्ष्मी माँ के इन वचनों को सुनकर इंद्र ने अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई अधर्म आचरण न करूँगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। जय महालक्ष्मी माँ।